हेलो। क्या अनिल, तुम घर में रह के मुझे कॉल कर रहे हो? छत पे आ जाओ ना, शाम की चाय साथ में पियेंगे। सामने से खामोशी छा जाती है। थोड़ी देर बाद सामने से जवाब मिलता है। क्या बात, अनिल की कॉल का इंतज़ार कर रही थी? मैं अनिल नहीं। अनिल नहीं? लेकिन नंबर तो अनिल का है और ये फ़ोन तुम्हारे पास कैसे? और तुम हो कौन? नंबर अनिल का है लेकिन फ़ोन मेरे पास है। मैं सामने से चुप हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अनिल तो घर से बाहर भी नहीं गया। मैं तो छत पर ही बैठी हूँ और घर के अंदर भी कोई नहीं आया। तो फिर सामने से फिर जवाब आता है। क्या बात करते का, क्या सोच रही हो? अनिल मेरे पास है। मुझे लगा सामने से कोई मजाक हो रहा है। अनिल तुम्हारे पास है? क्या बात कर रहे हो? अनिल तो अभी घर में था। सामने से फिर आवाज़ आती है। अगर अनिल घर में था तो जाकर ढूंढ लो ना अनिल को घर में। मैं फटाफट से दौड़कर घर के अंदर आती हूँ। हर तरफ ढूंढती हूँ। अनिल, अनिल कहाँ हो भाई? सामने से एक बार और कॉल आता है। इस बार फ़ोन पर मेरे छोटे भाई कार्तिक का नंबर होता है। हेलो कार्तिक। फिर सामने से खामोशी छा जाती है। सामने से फिर उस इंसान की आवाज़ आती है। मैं कार्तिक नहीं, मैं वो हूँ जिसके पास कार्तिक का भी फ़ोन है। इस बार मुझे सच में लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं बोलती हूँ, कार्तिक का फ़ोन भी तुम्हारे पास? भाई तुम हो कौन? सामने से वो फिर हंसता है। कहता है, सिर्फ अनिल कार्तिक नहीं बल्कि तुम्हारी माँ मालती, तुम्हारी दोनों भाभियाँ, सबके फ़ोन मेरे पास है। मुझे लगता है सामने से कोई मजाक कर रहा है। क्या फालतू की बात कर रहे हो? अनिल कार्तिक ढंग से बात करो। सामने से फिर वही अनजान आदमी बोलता है। भरोसा नहीं होता है तो घर को तलाश करके देख लो। इस बार मुझे सच में लगता है कि मुझे एक बार घर को तलाश कर लेना चाहिए। मैं भागकर माँ के कमरे में जाती हूँ। माँ कमरे में नहीं होती है। जितने में मैं अपने भाइयों के कमरे की तरफ बढ़ती हूँ उतने में मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आता है। और जैसे ही वो मैसेज मैं खोलती हूँ, वो मैसेज मेरी भाभी आंचल के नंबर से होता है। और वो व्हाट्सएप मैसेज कुछ ऐसा लेके आया था कि वो देख के मेरे होश उड़ गए।